कॉमर्स विषय का मेन सब्जेक्ट जो है वो अकाउंट है। और अकाउंट की शुरुआत होती है जनरल से। अकाउंट का तो आपको जानकारी होगी, एक बार और बता देता हूँ। कोई भी बिजनेसमैन अपने लेन देन के लिए याद तो रख नहीं सकता, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो अकाउंट के सिस्टम है, तो हम डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दी थी, 3 प्रकार के अकाउंट थे, उनमें क्या क्या कैसे करते हैं वो पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स पर्सन से रिलेटिव होता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है या नेचुरल पर्सन हो सकता है। और रियल अकाउंट्स एसेट्स या गुडविल से रिलेटिव होता है। रियल अकाउंट्स मतलब वस्तुगत होते हैं, वास्तविक अकाउंट्स खाते होते हैं जो कि वस्तुओं से रिलेटिव होते हैं। और दूसरा यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन, दोनों चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब जो गोल्डन रूल्स होते हैं हमारे, तो वो पर्सनल अकाउंट्स में डीआर किसे करेंगे, तो जो रिसीवर होगा, जो लेने वाला होगा उसे डीआर करेंगे, और जो देने वाला होगा उसे सीआर करेंगे। मतलब ऑल रिसीवर, जितने भी रिसीवर रहेंगे वो डीआर रहेंगे, जो गिवर रहेंगे वो सीआर रहेंगे। और रियल अकाउंट जो कि वस्तुओं से, एसेट से रिलेटिव होता है, एसेट से, गुड्स से। अगर कोई वस्तु आ रही है तो डीआर, और अगर कोई वस्तु बिजनेस से जा रही है तो सीआर। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस, जो भी लॉसेस होगा या जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डीआर होंगे। ऑल इनकम एंड गेनिंग, प्रॉफिट वगैरह जितने भी होंगे वो सब सीआर होंगे। तो ये रूल्स पिछले वीडियो में मैंने डीपली पढ़ा है। यदि इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो पिछला वीडियो मेरा देख सकते हो, पार्ट ए। और इसमें अपन देखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे करेंगे, जनरल के कारण कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम ये सब क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एक बिजनेस जो होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ी सी ये हो जाती है। बिजनेस, ये बिजनेस है, मान लो ये किसी राम का है, यहाँ कोई राम है, ठीक है, ये राम का बिजनेस है। यहाँ मान लेते हैं हम, ये राम का बिजनेस है, ठीक है ना, राम का बिजनेस है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम बिजनेस में कर रहे हैं, ना कि राम के। इधर राम अलग है और बिजनेस अलग है। हमने एंटिटी में पढ़ा है, सेपरेट एंटिटी होती है, बिजनेस का अस्तित्व अलग होता है, बिजनेस और राम का अलग। तो हम जो अकाउंट बनाएंगे वो बिजनेस में बना रहा है, ना कि राम के घर पर बैठकर बना रहा है, हम बिजनेस में बना रहा है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हम ये अकाउंट जितने भी करेंगे ये बिजनेस पर्पज में कर रहा है, बिजनेस की एंटिटी अलग होती है, ये सेपरेट एंटिटी में हमने थ्योरी में पढ़ा है। अब देखते हैं यहाँ पर हम कि जनरल, जनरल नाम सुना है, जनरल एंट्री नाम सुनी है। जनरल एंट्री करने के रूल्स क्या होते हैं, तो पहले एक एग्जांपल लिख के चलते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने एक एग्जांपल लिख लिया, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000, 10,000 का हमने फर्नीचर खरीदा, 10,000 का हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, मैं अभी 70 बता रहा हूँ, मतलब हमें पहले ये देखना है ये कौन सी कैटेगरी के अकाउंट को अफेक्टेड कर रहा है। कभी भी आप देखना जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो 2 अकाउंट्स को अफेक्टेड करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा, यदि हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आएगा। आप एज्यूम करें कि हम किसी बिजनेस में बैठे हैं और बिजनेस के लिए हमने कोई फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर लेके हमारे बिजनेस में हम आएंगे, तो फर्नीचर क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, क्या हो रहा है, कम। जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर के लिए हमें क्या देना है, कैश दे रहा है।
ट्रांजेक्शन में जो लिखा है उस हिसाब से हम चलते हैं। यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, फर्नीचर के लिए कैश। तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, कैश अकाउंट। पहले हम फाइंड करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्टेड अकाउंट्स, मतलब जो इफेक्टेड हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन से, उन अकाउंट्स को फाइंड करेंगे। तो पहला अकाउंट कौन सा इफेक्टेड हो रहा है, फर्नीचर, और दूसरा अकाउंट कौन सा हो रहा है, कैश। ये साइड में लिख के रखता हूं मैं, कैश। सबसे पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप क्या है, फाइंड द इफेक्टेड अकाउंट। तो कभी भी ध्यान रखना, दो अकाउंट्स इफेक्टेड होंगे। तो पहला अकाउंट कौन सा हो रहा है, फर्नीचर, और दूसरा अकाउंट कौन सा हो रहा है, कैश। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी के हैं। तो फर्नीचर कौन सी कैटेगरी का, फर्नीचर एसेट है। मैंने आपको बताया था रियल अकाउंट्स में आते हैं, एसेट सभी किस में आते हैं, रियल अकाउंट्स में। तो ये क्या है, रियल अकाउंट। और दूसरा अकाउंट जो इफेक्टेड हो रहा है वो भी एसेट है, संपत्ति है, कैश हमारी संपत्ति है, एसेट है। तो ये भी रियल अकाउंट्स के अंतर्गत ही आता है। तो दोनों की कैटेगरी पता कर ली हमने, कौन से टाइप के अकाउंट्स हैं, तो दोनों रियल अकाउंट्स हैं। अब तीसरा होता है यहाँ पर रूल्स फॉलो करना। अब यहाँ पर हम रूल्स लगाएंगे, जो हमारे गोल्डन रूल्स है। गोल्डन रूल्स ये तीनों के जो है ना, इन्हीं को गोल्डन रूल्स बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि रियल अकाउंट्स है तो रियल अकाउंट्स है, तो रियल अकाउंट्स का रूल्स क्या है, व्हाट कम्स इन DR और व्हाट गोज आउट CR। इसका मतलब हम देखते हैं इस ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया था, फर्नीचर को खरीदा था। तो इसका मतलब फर्नीचर हमारे इधर आ रहा था। तो फर्नीचर को हम देखते हैं, तो फर्नीचर क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा कैश हमने जब दिया है तो कैश हमारे इधर से क्या हो रही है, जा रही है। तो अभी हमने रूल्स पढ़े हैं कि रियल अकाउंट्स में आने वाले को क्या करते हैं, DR, और जाने वाले को क्या करते हैं, CR। तो यहां पर फर्नीचर को हम DR में लिखेंगे, फर्नीचर को हमें DR में लिखना है, और कैश को हमें CR लिखना है। फर्नीचर को DR लिखना है और कैश को CR लिखना है। तो हमें 3 स्टेप पर काम करना है, ध्यान रखना। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर 3 स्टेप पर काम करना है कि सबसे पहले तो हमें इफेक्टेड अकाउंट देखना है। एक ट्रांजेक्शन में इफेक्टेड अकाउंट देखना, जैसे क्या ट्रांजेक्शन थी हमारी, फर्नीचर खरीदा था। तो हमने यहाँ पर देखा कि इफेक्टेड अकाउंट्स कौन से हुए थे। यहाँ पर हम देखें इफेक्टेड अकाउंट्स कौन से हुए थे, फर्नीचर और कैश। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है हमारा, ये पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें इनके टाइप देखना है। तो कौन कौन से टाइप के थे, ये भी रियल है और ये भी रियल है। ये हम टाइप कैसे समझते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एसेट से रिलेटिव है, गुड्स से रिलेटिव है। एसेट या गुड्स से रिलेटिव अगर हैं तो ये रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आता है। पर्सन से रिलेटिव है तो पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेनिंग से रिलेटिव है तो नॉमिनल से आएगा। ये हमने देखा कि जो फर्नीचर है वो भी हमारी एसेट है, वो जो कैश है वो भी हमारी एसेट है। तो दोनों हमारे रियल अकाउंट्स है। अब तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, तीसरा स्टेप होता है कि आने वाले को व्हाट कम्स इन DR करो और जाने वाले को CR करो। तो हम आने वाले को DR करेंगे, जाने वाले को CR करेंगे। अब ये तो हमने क्लियर कर लिया, ये हमने क्लियर कर लिया कि फर्नीचर को हमें DR करना है और कैश को हमें CR करना है। अब हम देखते हैं कि इसको जो DR या CR हम लिखते हैं तो इसका लिखने का भी तरीका कुछ अलग रहता है। इसका लिखने का जो तरीका है वो आगे हम सीखेंगे। हम जनरल एंट्री में कितने कॉलम होते हैं वो भी क्लियर करते हैं, और इसको हम DR या CR कैसे लिखेंगे, ठीक है। जनरल एंट्री देखते हैं अब कि जनरल एंट्री कैसे बनेगी, कितने कॉलम होते हैं, कौन से कॉलम में क्या लिखते हैं, लिखने का तरीका। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 5 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम
पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम LF, चौथा कॉलम अमाउंट DR और पांचवा कॉलम अमाउंट CR। थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंस है, आपको पता होना चाहिए जनरल में कितने कॉलम होते हैं। तो जनरल में 5 कॉलम होते हैं, ठीक है ना। पहला डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, तीसरा LF का और चौथा कॉलम अमाउंट DR और पांचवा कॉलम अमाउंट CR। 5 कॉलम होते हैं। लिखने का तरीका क्या है, तो अभी जो एंट्री लिखी थी अपन ने, जैसे मान लो 2022 में सितंबर 1 को जो ट्रांजैक्शन हुआ परचेस्ड फर्नीचर और कैश, कितने का खरीदा अपन ने, 10,000, 10,000 का हमने फर्नीचर खरीदा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लिखने का तरीका क्या होता है। ध्यान रखना, जो जनरल एंट्री होती हैं वो हमेशा डेट वाइज लिखी जाती है। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपके सामने है, इसको आप नोट कर लो। जनरल एंट्रीज में हेडिंग डलेगी, जिस भी बिजनेस का अपन जनरल बना रहा है उसका नाम आएगा, जनरल ऑफ जो भी होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट डालने का तरीका, सबसे पहले लिखेंगे ईयर, उसके बाद लिखेंगे मंथ, उसके बाद लिखेंगे जो भी डेट हो, 1st, 2nd, 3rd, 4th जो भी हो, ठीक है। और डेट वाइज लिखा जाता है, तो स्टार्टिंग डेट से ही इसको स्टार्ट करना है जिस डेट से हमारे ट्रांजेक्शन शुरू हो गए, ठीक है। तो डेट वाले कॉलम में लिखने का तरीका देखिए, पहले आएगा ईयर, फिर मंथ और फिर, ठीक है, दिनांक आएगा, जो भी तारीख होगी यहाँ पर आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर में क्या लिखें। तो हमने अभी क्लियर किया था कि जो फर्नीचर है वो DR करना है और कैश को CR करना, हमने क्लियर किया था। 3 स्टेप की सहायता से इसको क्लियर किया था, जिसमें फर्नीचर को हमने DR में रखा था और कैश को हमने CR रखा था। तो कैसे लिखेंगे, तो जिसको DR करना है उसका लिखने का तरीका होता है, यहाँ पर डेट वाले कॉलम से यहाँ पर मिलके चलना है, यहाँ स्पेस नहीं देना। फर्नीचर अकाउंट्स और स्पेस देते हुए DR को LF वाले कॉलम के साथ लिखा जाता है। फर्नीचर अकाउंट DR और अमाउंट इसी लाइन में DR, ठीक है, और CR वाले को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद फर्नीचर तो हमें DR करना था, तो DR लिखने का तरीका ये हुआ, और कैश को हमें करना था CR का तरीका क्या रहेगा, थोड़ा सा स्पेस देके और टू वर्ड का यूज करते हुए, टू का यूज करना, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, यहाँ CR शब्द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखना DR वाले में DR का यूज होता है, बट CR वाले में CR का यूज नहीं होता, यहाँ टू का यूज होता है, ठीक है। और अमाउंट कहाँ लिखेंगे, यहाँ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो DR है उसका अमाउंट DR में, जो CR है उसका अमाउंट CR में। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये मैंने खाली छोड़ दिया, इसके विषय में अभी मैंने बताया नहीं था। पर्टिकुलर में आपने देखा तो यहाँ पर अकाउंट से ट्रांजेक्शन से रिलेटेड टोटल डिटेल्स लिखी जाती है, और इसके नीचे ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा बीइंग परचेस्ड फर्नीचर विथ कैश, और ये लाइन को हम बंद। ध्यान रखना, एक ट्रांजेक्शन के बाद में इसका नरेशन लिखाएगा, इसको हम नरेशन बोलेंगे, हिंदी में संक्षिप्त बोलते हैं, यहाँ नरेशन बोलेंगे, और उसके बाद में एक पतली लाइन से यहाँ बंद कर देंगे। लाइन कहाँ से आएगी, डेट वाले कॉलम से लेके और LF वाले कॉलम तक खींची जाएगी, इसके आगे इसको क्रॉस नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपकी एंट्री हो गई। तो फर्स्ट होता है डेट का कॉलम, डेट में ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डेट लिखी जाती है। सेकंड होता है पर्टिकुलर, जिसमें डिटेल्स लिखी जाती है ट्रांजेक्शन की। तीसरा होता है LF मतलब लेजर फॉलियो नंबर, ठीक है ना, ध्यान रखना। LF कॉलम में लेजर फॉलियो नंबर लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि पहले हम बनाएंगे जनरल बुक में, इसके बाद बनाएंगे हम लेजर बुक में। तो ध्यान रखना, जब लेजर बुक उठाएंगे हम, तो लेजर बुक
जनरल में भी कुछ पेज होंगे और लेजर में भी कुछ पेज होंगे। ठीक है, अभी हम जनरल करना है तो जनरल में LF आता है, फिर लेजर करेंगे तो लेजर में JF आता है। इसका मतलब लेजर का नंबर, पेज नंबर जनरल में लिखा जाता है और जनरल का पेज नंबर लेजर में लिखा जाता है। जब लेजर में पढ़ाऊंगा तो लेजर के साथ इसको और क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं लेजर फॉलियो नंबर। ठीक है, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट्स, यदि लेजर बुक में 20 नंबर पेज पर खुला तो यहाँ 20 लिख देंगे, और कैश अकाउंट यदि 21 नंबर पेज पर खुला तो यहाँ 21 लिख देंगे। बाकी अभी आपका 11th में इसका कोई यूज नहीं। तो ये क्लियर होगा, इसको आप नोट कर लें। और इसके बाद देखते हैं बाकी रूल्स क्या होते हैं, जो गोल्डन रूल्स। ये तो अपना फॉर्मेट ऐसा है कि जैसे जनरल करते जाएंगे ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब थोड़े से रूल्स देख लेते हैं। पर्सनल का रूल्स, रियल अकाउंट्स का रूल और नॉमिनल का। अभी मैंने नॉर्मल सा बताया था कि 3 स्टेप रहेंगे, आप 3 स्टेप फॉलो करना। फाइंड द इफेक्टेड अकाउंट, पहले तो आप इफेक्टेड अकाउंट को सर्च करना। सेकंड क्या करना है आपको, फाइंड द इफेक्टेड अकाउंट्स के बाद टाइप ऑफ अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स है कौन सी कैटेगरी के हैं। और थर्ड आपको क्या करना है, हो गया हमें जो गोल्डन रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स या ट्रेडिशनल अप्रोच से जो लिए गए हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट्स का रिसीवर को डीआर करना, गेवर को सीआर करना है, और रियल अकाउंट्स में कम व्हाट कम्स इनको डीआर करना है, व्हाट गोज आउट को सीआर करना है, और ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट्स में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डीआर होंगे और ऑल इनकम एंड प्रॉफिट सीआर होगी। तो इसी को हम गोल्डन रूल्स बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच से लिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है ना, उसी के हिसाब से हमें एंट्री करना है। तो ये 3 स्टेप आपके जनरल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं, एक एंट्री लिख लेते हैं यहाँ पर, या 2 एंट्री लिख लेता हूँ। फर्स्ट, सोल्ड मशीनरी 10,000, 10,000 की मशीन हमने बेच दी। सेकेंड, परचेस्ड बिल्डिंग, 1 लाख की हमने बिल्डिंग खरीद ली। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें जैसे ये 2 एंट्री करना है तो कैसे करेंगे। पहले आप देखो, फर्स्ट एंट्री सोल्ड द मशीन, क्या बेची हमने, मशीन को बेचा है। ध्यान रखना, क्या बेचा, मशीन बेचा, कितने में, 10,000 में। हिंदी में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें बिजनेस, और यहाँ पर जिसका बिजनेस है ओनर राम, जो कि ओनर है, बिजनेस का मालिक, दोनों की सेपरेट एंटिटी है। ध्यान रखना, हम ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड मेंटेन जो कर रहे हैं, हम जनरल एंट्री जो बना रहे हैं, वो हम बिजनेस की बना रहे हैं। हम राम की एंट्री, राम के लिए एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। बिजनेस की एंटिटी अलग होती है और राम की एंटिटी अलग होती है। सेपरेट एंटिटी में हमने क्लियर कर लिया है। तो ध्यान रखना, बिजनेस की अकाउंट मेंटेन करना है हमें, ना कि हमें राम का। ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि अभी उसमें क्या है, हम पर्सनल अकाउंट्स में थोड़े से कंफ्यूज होने लगते हैं अगर ये चीज़ हमारी क्लियर ना हो। तो ध्यान रखना है कि बिजनेस की सेपरेट एंटिटी होती है और राम की एंटिटी सेपरेट होती है। तो देखते हैं, मशीन को जब हम बेचेंगे, मशीन बेचेंगे तो मशीन हमारे इधर से जा रही होगी, ठीक है, और जब नकद बेची है तो कैश हमारे इधर आ रहा होगा। ये तो हम नॉर्मल सी बात है, समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है स्टेप 3 हम फॉलो कैसे करें। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द इफेक्टेड अकाउंट। जब हम मशीन बेचेंगे तो हमारे इधर से मशीन जा रही है, इसका मतलब मशीन इफेक्टेड हो रही है, मशीन हमारे इधर से कम हो रही है। और जब
मशीन कोई खरीदेगा, यहाँ मान लो जिसने भी मशीन खरीदी, जिस बिजनेस ने खरीदी या किसी व्यक्ति ने खरीदी, उसने हमें पैसा दिया, तो पैसा हमारे इधर प्लस होगा। इसका मतलब हमारे इधर इफेक्टेड अकाउंट दो आ जाएंगे, एक आएगा मशीन और दूसरा आएगा कैश। तो इफेक्टेड अकाउंट हमने सर्च कर लिए हैं, यहाँ पर क्या आ गया, मशीनरी अकाउंट्स, और दूसरा क्या आ गया, कैश अकाउंट्स। सिर्फ ये 3 रूल्स हैं जो कि आपकी जनरल को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जनरल यदि सीखना है तो ये तीनों रूल्स आप सीख जाना। गोल्डन रूल्स के बाद 3 स्टेप आप क्लियर कर लिया। फर्स्ट हमने कर लिया फाइंड द इफेक्टेड अकाउंट। सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ अकाउंट्स। टाइप ऑफ अकाउंट्स मतलब कौन सी टाइप का है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो मैंने आपको क्लियर किया था कि पर्सनल अकाउंट्स में पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और रियल अकाउंट्स में एसेस्ट, इसका मतलब वस्तुओं से रिलेटिव होता है, और नॉमिनल एक्सपेंसेस लॉसेस होता है। तो मशीनरी क्या है, एसेस्ट है, संपत्ति है। इतना तो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि हम ये समझ सकें कि मशीन क्या है, संपत्ति, बिल्डिंग क्या है, संपत्ति, ये सब चीज़ें हम क्लियर कर सकें। तो मशीनरी क्या है, एसेस्ट है, और कैश क्या है, कैश भी एसेस्ट है। दोनों अकाउंट एसेस्ट हैं। इसका मतलब ये दोनों कौन सी कैटेगरी के हैं, रियल अकाउंट्स। दोनों ही रियल अकाउंट्स हैं। ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन जो भी आएगा, कुछ ध्यान देने वाली बात बता रहा हूँ, ट्रांजैक्शन जो भी रहेगा या तो उसमें दोनों रियल हो सकते हैं, कभी दोनों पर्सनल हो सकते हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक रियल हो, एक पर्सनल हो, और एक रियल हो, दूसरा नॉमिनल हो, मतलब ये भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी दोनों कैसे हैं, रियल है। अब हमें देखना है, पहला स्टेप हमारा हो गया फाइंड द इफेक्टेड अकाउंट, हमने कर लिया मशीनरी अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट्स हमारा हो गया टाइप ऑफ अकाउंट्स, तो हमारे दोनों अकाउंट्स रियल कैटेगरी के हैं। तीसरा हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है उसका नाम है गोल्डन रूल्स, ट्रेडिशनल अप्रोच से आता है, जिसमें क्या है कि रियल अकाउंट्स का रूल्स क्या है। तो रियल अकाउंट्स का डीआर करने का और सीआर करने का रूल्स क्या है, व्हाट कम्स इन डीआर, तो जो आ रहा है उसको डीआर करो। यहाँ पर मशीनरी आ रही है या जा रही है, आप क्लियर कर लें, मशीनरी आ रही है या जा रही है। जब हम मशीन बेचेंगे तो मशीन हमारे बिजनेस से जाएगी, इसलिए तीसरा क्या है, मशीनरी क्या क्या हो रही है, गोल्स आउट, ठीक है ना, जा रही है, इसलिए ये क्या होगी, सीआर। और कैश हमारे इधर क्या है, आ रही है, तो यहाँ ये क्या होगी, डीआर। तो यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया है, मशीनरी सीआर होगी और कैश डीआर है। लिखने का तरीका क्या रहेगा, जो आपकी जनरल एंट्री है, जो मैंने अभी कॉलम बताए थे उसी में लिखना है। मैं आपको विदाउट कॉलम ही लिख के बता देता हूँ कि इसकी एंट्री कैसे होगी। कैश को क्या करना है, कैश अकाउंट्स डीआर, और मशीन को कहाँ लिखना है, मशीनरी अकाउंट्स सीआर। ये हमारा लिखने का तरीका रहेगा। कैश कॉलम में कैश 10,000 और मशीन में सीआर कॉलम में मशीन के सामने हम 10,000 उड़ाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गया। अब सेकेंड एंट्री देखते हैं हम। सेकेंड एंट्री क्या आ गई, परचेस्ड बिल्डिंग, ठीक है ना, कैश कितने की खरीदी हमने, 1 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीद ली। तो अब मैं थोड़ा सा आप जल्दी कर लेते हैं यहाँ पर, फाइंड द इफेक्टेड अकाउंट। जब आप बिल्डिंग खरीदोगे तो एक तो आपका बिल्डिंग अकाउंट से इफेक्टेड होगा, खरीदोगे तो ये अपने इधर बढ़ेगी, इसलिए ये क्या है, इफेक्टेड होगा। और दूसरा कैश अकाउंट से इफेक्टेड रहेगा। ये कैश क्या है, जब हम खरीदेंगे तो पैसा देंगे, इसलिए कैश हमारी कम होंगी, इसलिए 2 इफेक्टेड अकाउंट्स हमारे सामने निकल के आए, एक बिल्डिंग अकाउंट और एक कैश अकाउंट, जो कि ट्रांजेक्शन में नॉर्मली दिख जाते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स में इफेक्टेड होंगे। अब हमें सेकंड देखना है टाइप ऑफ, तो बिल्डिंग कौन सा है, रियल अकाउंट्स है, और कैश भी कौन सा है, रियल अकाउंट्स है। रीजन दोनों एसेट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फॉलो द गोल्डन रूल्स। तो बिल्डिंग जब हम खरीदेंगे तो बिल्डिंग हमारे इधर आ रही है, तो हमें, और रियल अकाउंट्स कैश हमारे इधर से क्या हो रही है, जा रही है, इसलिए सीआर होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर बिल्डिंग हमारे इधर
आ रही है और कैश हमारे इधर से जा रही। कभी यदि आप एंट्री में कुछ भूल जाएं तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कोई चीज़ परचेस करेंगे, चाहे हम गुड्स परचेस करें, चाहे हम एसेट परचेस करें, कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो उस संपत्ति का, उस एसेट का नाम डीआर में लिखा जाता है, जिसको भी हम खरीद रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, एक चीज़ आपकी एक साइड क्लियर हो जाएगा। ये ट्रिक में रख लेना आप कि कोई चीज़ खरीदने पर हमेशा डीआर होती है, वो नाम हमेशा डीआर होगा। यदि आप मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीनरी डीआर, यदि आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग डीआर, यदि प्लांट खरीद रहे हैं, प्लांट डीआर, जो भी चीज़ आप खरीदते हैं वो हमेशा डीआर होती है। ठीक है, और बाकी जो टिप्स हैं, जो ट्रिक हैं, वो मैं आपको टोटल यहाँ पर रूल से भी मैं जनरल एंट्री करना सिखाऊंगा और ट्रिक के माध्यम से भी पूरी जनरल एंट्री यहाँ पर सिखाऊंगा। तो फर्स्ट हो गई आपकी रियल अकाउंट से, जब दोनों रियल अकाउंट्स हो। अब एक आध एंट्री ऐसी देख लेते हैं हम जिसमें एक रियल हो और दूसरा पर्सनल हो। जैसे मान लो अभी हमने नगद खरीदा, यदि है परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम मोहन, या क्रेडिट भी आ सकता है शब्द, उधार खरीदी, मोहन से उधार खरीदी। क्रेडिट मतलब उधार खरीदी। अब यहाँ हम देखते हैं कि परचेज, सबसे पहले फाइंड द इफेक्टेड अकाउंट। तो जब संपत्ति हमारे इधर खरीद रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे इधर कोई संपत्ति आ रही है जिसका नाम है फर्नीचर। तो पहला अकाउंट कौन सा इफेक्टेड होगा? फर्नीचर। फर्नीचर है, फाइंड द इफेक्टेड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट इफेक्टेड होगा क्योंकि जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर हमारे इधर बढ़ जाएगा। और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्टेड होगा? किससे खरीदी हमने? मोहन। इसका मतलब मोहन के नाम से हमारे इधर एक अकाउंट खुल जाएगा। दूसरा अकाउंट क्या होगा? मोहन। ठीक है ना, मोहन का खाता और एक फर्नीचर, ये दो चीजें हमारे इधर इफेक्टेड होंगी। ध्यान रखना, फर्नीचर के साथ तो अकाउंट शब्द का डायरेक्टली यूज कर लेना, लेकिन मोहन के साथ एस लगाकर ही यहाँ पर यूज करना, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे मोहन का खाता। ठीक है, मोहन अकाउंट्स डायरेक्ट नहीं लिखना। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इफेक्टेड अकाउंट्स एक मोहन का हो गया और एक फर्नीचर हो गया। अब फर्नीचर तो खरीदा, लेकिन किससे खरीदा? मोहन से। जब मोहन को पैसा नहीं दिया तो हमारे रजिस्टर में कहीं ना कहीं हमें मोहन के नाम से एंट्री करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कि भविष्य में मोहन को इतना रुपया देना है। ये हमारी लायबिलिटीज हो जाएगी बात। ठीक है, सेकंड क्या होता है? टाइप ऑफ अकाउंट्स। अभी हम जनरल एंट्री रिलेटेड ही देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ टाइप देखते हैं। तो फर्नीचर कौन से टाइप का है? रियल अकाउंट्स है। रियल अकाउंट्स में क्या आता है? एसेट और गुड्स। और उसके बाद मोहन क्या है? मैंने आपको अभी बताया था, पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में मतलब पर्सनल रिलेटिव आते हैं। पर्सनल रिलेटिव मतलब मोहन। मोहन कौन सा हो गया? पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल एक हो गया रियल अकाउंट्स, एक हो गया पर्सनल अकाउंट्स। अब हम तीसरा है फॉलो द गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे। रियल अकाउंट्स का रूल्स क्या है? व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर जब हम खरीदेंगे तो फर्नीचर क्या होगा? आएगा तो क्या लिख दें? कम्स इन। इसका मतलब डीआर करें। और मोहन से हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, इसका मतलब मोहन गिवर है या रिसीवर? गिवर और रिसीवर क्या है? तो मोहन इस समय क्या है? गिवर। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, मोहन क्या है? गिवर। गिवर है तो सीआर हो गया। क्लियर? फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डीआर टू मोहन। मोहन गिवर है तो गिवर को क्या करते हैं? सीआर, और फर्नीचर को क्या करेंगे? डीआर। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये तो हम गोल्डन रूल से अभी जनरल सीख रहे हैं। ये अभी वीडियो रेगुलर चलेंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप वीडियो देखते रहना। अभी क्या है, मैंने आपको रियल अकाउंट से रिलेटेड बताया, रियल और पर्सनल दोनों से मिक्स करके बताया। अभी मैं आपको पर्सनल अकाउंट्स सेम कैटेगरी का बताऊंगा, फिर पर्सनल और नॉमिनल से रिलेटेड बताऊंगा। मतलब आगे चल के अपनी वीडियो हर एक एंट्री को अपन समझेंगे रेगुलर
क्योंकि जनरल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि इसके बाद में मैं आपको डायरेक्टली रूल्स बता दूंगा, जो कि आपका 10 मिनट का टाइम लगेगा और डायरेक्टली आपको DRCR करने के रूल्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें टाइप ऑफ अकाउंट से ट्रेडिशनल अप्रोच से करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी जो बेसिक है वो हमारा क्लियर हो जाए।